नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल की परिस्थितियों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आदिकाल की परिस्थितियां किसी काल विशेष के साहित्य की जानकारी से तदयुगीन मानव समाज को समग्रता जाना जा सकता है। यानी हम किसी काल विशेष का अध्ययन करते हैं तो उस समय के हम समाज को उससे जान सकते हैं। आदिकाल के समय हिंदी का प्रारंभिक रूप देखने को मिल रहा था। हिंदी अपने अस्तित्व में आ रही थी। आदिकाल की परिस्थितियां बहुत व्यापक थीं। उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परिस्थितियों ने इस साहित्य पर व्यापक प्रभाव डाला। इन परिस्थितियों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। राजनीतिक परिस्थितियां भारत में हर्षवर्धन का विशाल साम्राज्य 647 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद छिन्न भिन्न हो गया था। राजनीतिक दृष्टि से यह काल युद्ध और अशांति का काल था। छठी शताब्दी में जब हर्षवर्धन का साम्राज्य था तो उनके समय में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया। वह भारत के वैभव को देखकर चकित रह गया था। हर्षवर्धन बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात भारत की संगठित सत्ता पतन की ओर जा रही थी, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था। गहरवार, परमार, चौहान और राजपूत राजाओं ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। वह निरंतर युद्धों की आग में जलते जलते क्षीण शक्ति वाले हो गए थे, क्योंकि वह छोटी छोटी बातों पर अक्सर आपस में युद्ध किया करते थे और विदेशी आक्रमण का डटकर मुकाबला करने की स्थिति में नहीं रह गए थे। सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने भारत पर अनेक आक्रमण किए और भारत को लूट कर ले गया। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर को भी लूटा। 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किए और तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। गौरी के दास कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की। इस कालखंड में देश में गुलाम वंश, खिलजी वंश आदि उभरे। इन वंशों ने जनमानस को अत्यधिक प्रभावित किया। देशी व विदेशी आक्रमणों से भारत की स्थिति शोचनीय होती जा रही थी। जनता अत्यंत त्रस्त थी। युद्धों के कारण वह अपना धैर्य खो चुकी थी। भारत की संगठित सत्ता पतन की ओर जा रही थी और इस्लाम धर्म की नींव रखी जा रही थी। विदेशी आक्रमण का प्रभाव साहित्य में भी दिखने लगा। भाषा में अरबी फारसी के शब्द आ गए। चारों तरफ अराजकता, विद्रोह, आक्रमण, अशांति व निर्धनता का वातावरण था। इस काल में राष्ट्रीयता और देशभक्ति की व्यापक भावना का अभाव मिलता है। इन वंशों ने जनमानस को अत्यधिक प्रभावित किया। धार्मिक परिस्थितियां धर्म की दृष्टि से उस समय कैसी परिस्थितियां थीं? धार्मिक दृष्टि से हिंदी साहित्य के आदिकाल से पहले छठी शताब्दी तक भारत में वैदिक धर्म, मूर्ति पूजा, पौराणिक धर्म, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के बीच अच्छा समन्वय था। यानी सभी धर्मों के मध्य अच्छा समन्वय था। 7वीं शताब्दी में एक ओर तो बौद्ध धर्म कमजोर पड़ा, दूसरी ओर जैन तथा शैव मत के प्रति जनता का रुझान बढ़ा। इसी काल में दक्षिण भारत के आलवार और नायनामार संतों ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की, जो धीरे धीरे उत्तर भारत में भी व्याप्त होता चला गया। यह समय भारतीय समाज में अनेक धार्मिक विश्वासों के आपसी टकराव का था। आदिकाल में धार्मिक दृष्टि से 3 संप्रदायों का विशेष प्रभाव दिखाई देता है। वे हैं सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय एवं जैन संप्रदाय। बौद्ध धर्म ही कालांतर में विकृत होकर वज्रयान बन गया था। इन वज्रयानियों को ही सिद्ध कहते हैं। धर्म के वास्तविक आदर्श के स्थान पर आचार विहीनता, चमत्कार प्रदर्शन एवं भोग विलास को प्रमुखता मिल गई थी। सिद्धों का प्रभाव निम्न वर्ग की अशिक्षित जनता पर अधिक था। वे तंत्र मंत्र, जादू टोना व चमत्कार प्रदर्शन के द्वारा सामान्य जनता पर अपना प्रभाव जमा रहे थे।
धर्म का मूल रूप लुप्त हो चुका था, उसमें विकृतियां आ गई थीं। जैन मुनि अपभ्रंश भाषा में साहित्य की रचना कर रहे थे। सिद्धों के पतन के पश्चात इन्हीं में से नाथों का अभ्युदय हुआ। नाथ संप्रदाय सिद्धों की भोग प्रधान साधना के स्थान पर हठयोग साधना, कुंडलिनी जागरण आदि में विश्वास रखता था। इस युग में जनता के समक्ष अनेक धार्मिक राहें बनती जा रही थीं, कहीं बौद्ध धर्म, कहीं जैन धर्म इत्यादि। धर्म के मूल रूप लुप्त हो चुके थे। धार्मिक अशांति के इस समय भारत में मुसलमानों का भी आगमन हो रहा था। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि धार्मिक दृष्टि से यह काल अत्यंत दूषित था। इसमें अंधविश्वास का समावेश हो गया था। आदिकाल में सामाजिक परिस्थितियां कैसी थीं? युद्धों के कारण जनता अत्यंत त्रस्त थी। जाति पाति के बंधन कड़े होते जा रहे थे और वह आर्थिक संकट से भी ग्रस्त थी। जनता शासन व धर्म दोनों ओर से निराश्रित होती जा रही थी। समाज में सती प्रथा थी, स्वयंवर प्रथा भी प्रचलित थी, जिसके कारण अनेक बार राजाओं में युद्ध हो जाया करते थे। समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। सांस्कृतिक परिस्थितियां, हिंदी साहित्य का आदिकाल दो संस्कृतियों के परस्पर टकराव व मेल मिलाप का काल है। इसमें एक छोर पर प्राचीन भारतीय संस्कृति का उत्कर्ष दिखाई देता है, तो दूसरे छोर पर मुस्लिम संस्कृति भारत में स्थापित होती दिखाई देती है। सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत सांस्कृतिक दृष्टि से अपने शिखर पर था। हिंदू धर्म व संस्कृति भी राष्ट्रव्यापी एकता का आधार थी। हिंदुओं की स्थापत्य कला धार्मिक भावना से ओतप्रोत थी व अत्यंत उच्च कोटि की थी। प्रसिद्ध अरबी इतिहासकार अल बरूनी भारतीय कलाओं में धार्मिक अभिव्यक्ति को देखकर चकित रह गया था। उसने लिखा है, वे हिंदू वे यानी हिंदू कला की अत्यंत उच्च सोपान पर आरोहण कर चुके हैं। हमारे लोग मुसलमान जब उन्हें यानी मंदिर आदि को देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वे ना तो उनका वर्णन ही कर सकते हैं और ना वैसा निर्माण कर सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि वे मंदिर अत्यंत श्रेष्ठ थे। भारत में आदिकाल में अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ, जैसे आबू का जैन मंदिर, खजुराहो, पुरी, भुवनेश्वर, वेल्लोर, कांची आदि के प्रसिद्ध मंदिर इसी काल की देन हैं। इस समय यहाँ तक इस समय तक यहाँ मुस्लिम आक्रामकों और धन प्रचारकों का आगमन हो चुका था। अतः यहाँ के जनजीवन और संस्कृति आदि पर इस्लाम का प्रभावी दृष्टिगोचर होता है। मुस्लिम संस्कृति व भारतीय संस्कृति एक दूसरे को प्रभावित कर रही थी, उनका एक दूसरे पर असर पड़ रहा था। साहित्यिक परिस्थितियां, साहित्यिक दृष्टि से आदिकाल काफी समृद्ध था। इस युग में अधिकांशतः धार्मिक काव्य, वीर काव्य और श्रृंगार काव्य की रचना हुई। रासो साहित्य की रचना हुई। इसकी रचना डिंगल व पिंगल भाषा में हुई। आदिकाल में साहित्य सृजन के लिए प्रधानतः संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और लोक भाषा हिंदी का प्रचलन था। इस युग में संस्कृत के अनेक काव्य शास्त्रियों, नाटककारों एवं कवियों का प्रादुर्भाव हुआ। साहित्य दर्पण, ध्वन्यालोक, राजतरंगिणी आदि इस युग के प्रमुख संस्कृत ग्रंथ हैं। विश्वनाथ, मम्मट, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, कुंतक, क्षेमेंद्र, राजशेखर आदि इसी युग के रचनाकार थे। आदिकाल के काव्य में वीर और श्रृंगार रस प्रचुर मात्रा में मिलता है, क्योंकि वीर रस युद्धों के कारण वीर रस की प्रधानता है। और जब ये कवि अपने राजाओं के सामने सुंदर नारियों की प्रशंसा करते थे तो उस काव्यों में श्रृंगार रस भी पाया जाता है। खड़ी बोली, अरबी और फारसी आदि भाषाओं का प्रयोग देखने को मिलता है। इस युग और परिवेश में हमें सरहपा, शबरपा, लुइपा, कर्णपा, गोरखनाथ, स्वयंभू, पुष्यदंत, चंद्रबरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो, स्वयंभू, पुष्यदंत, अब्दुल रहमान और दलपति विजय, नरपति नाला,
तथा जगनिक जैसे साहित्यिक सर्जक भी उपलब्ध होते हैं। विजयपाल रासो, हमीर रासो, खुमाण रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो तथा परमाल रासो इस युग के प्रमुख ग्रंथ हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें।